नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं विषय गणित क्लास 8 और अभ्यास 7C। तो दोस्तों, तो देखिए हमारे 7C में किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ऐसे क्वेश्चन हमें दिए हों तो सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, क्यों पढ़ें? क्योंकि अगर हम इन क्वेश्चनों के लिए जितने ही ध्यान से, जितने ही मन से पढ़ेंगे उतने ही सरल लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आप पढ़ते जाएंगे और हल करते जाएंगे, आपका हल हो जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। ठीक है, हमसे कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। और तो क्या करना है हमें, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए हम पहले इसमें मान लेते हैं। क्या मानेंगे, देखिए लिखेंगे माना भिन्न का हम बताएंगे भिन्न का हर बराबर, भिन्न का हर बराबर या अंश मान ले। पहले बात बढ़िए, ठीक है। चलो हम अंश मान लेते हैं पहले। अंश बराबर क्या मान ले, x मान लेते हैं, ठीक है। और भिन्न का हर मान लेते हैं, हर बराबर y मान लेते हैं, ठीक है। भिन्न का अंश बराबर x, अंश बराबर x और हर बराबर y। जब हम अंश x और हर जब y मानेंगे तो हमारी भिन्न होगी, वो क्या होगी, वो हो जाएगी x/y। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भिन्न में जो अंश होता है वो ऊपर वाला, जो अंश होता है वो ऊपर और हर होता है वो नीचे होता है, ठीक है। तो अब ये हमारी भिन्न हो गई। अब हमसे सवाल क्या कहता है, देखिए फर्स्ट शर्त के अनुसार। देखिए कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, अंश और हर में दोनों में एक जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। तो देखिए भिन्न क्या है हमारी, x/y। देखिए अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक जोड़ दें, ठीक है। तो क्या होता है, तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है, 2/3। कहने का मतलब, हमारे फर्स्ट केस कहने का मतलब है कि हमारी प्रथम शर्त कहती है हमसे कि अगर अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में भी एक जोड़ दिया जाए, दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। तो देखिए हमने पहली शर्त के लिए इस तरह लिख लिया जो हमसे कहता है। अब इसे देख लिए हल कर लेंगे, तिरछी गुणा हो जाएगी इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 3 की गुणा इससे करेंगे तो 3x + 3, 3x + 3 हो जाएगा बराबर 2 की गुणा इससे करेंगे, देखिए हो जाएगा 2y। क्या हो जाएगा, 2y + 2, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 3x, ये ऐसे ही रखेंगे 3x। अब देखिए ये 2y है, प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस, फिर 2y बराबर 2 इधर प्लस के, ये 3 प्लस के इधर जाएंगे माइनस के, हो जाएंगे 3। तो क्या हो जाएगा, 3x - 2y बराबर -1, ठीक है। 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। ये हमारी फर्स्ट समीकरण हो जाएगी। अब देखिए हमसे सेकंड शर्त में क्या कहता है, सेकंड शर्त में क्या कहता है, देखिए हमसे, देखिए दूसरी शर्त में कहता है कि
यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए। अब सबसे पहले भिन्नवारी क्या है इसे लिख लेते हैं, x छोटे बाई। अब देखिए हमसे क्या कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 2 हटा दिया जाए, इसमें से भी 2 हटा दो और इसमें से भी 2 हटा दो, घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो बराबर क्या हो जाता है 1/3। ठीक है, अब देखिए इसे हल करते हैं, इसकी भी त्रिज्यीय गुणा इस तरह से कर लेंगे, 3 की गुणा इससे होगी 3x - 6 बराबर इसकी गुणा जब 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा y - 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3x, ये y प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस बराबर माइनस के 2 और ये माइनस के 6 इधर आएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। तो 3x - y बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस के और 2 माइनस के घट जाएंगे लेकिन प्लस के बचेंगे 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, कहने का मतलब है कि समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें ये समीकरण पहली प्राप्त हो गई और ये 2। अब देखिए इसे हम हल करेंगे, समीकरणों के लिए हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरणों के लिए हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, मान उतना ही आएगा। अगर हमसे सवाल में कहता है कि विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, किसी विधि से ज्ञात कीजिए, तो हम उस विधि से ज्ञात करेंगे। लेकिन हमसे तो ये नहीं कहता कि इस विधि से, हमसे वो सिर्फ और सिर्फ भिन्न पूछता है। ठीक है, तो हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन से कर लें, चाहे सारणी विधि से कर लें और चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर लें। ठीक है, तो देखिए हम इसमें विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 अब देखिए विलोपन विधि में हमें एक पद बराबर करना होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए इसमें 3x में बराबर दिया हुआ है और माइनस के 2y और इधर y के, कहने का मतलब y वाला पद में बराबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम 3x वाला देखेंगे, दोनों देखिए प्लस में है, ये भी 3x प्लस का है और ये भी 3x प्लस का है। तो क्या करेंगे, जब दोनों प्लस के हैं तो लिख देंगे घटाने पर माइनस समीकरण 2। हम चाहे ऐसे लिख लें या हम लिख लेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है, किसी भी तरह से लिख लेंगे, लेकिन हमें क्या देखिए इस जो हम लिखेंगे उसका अर्थ ही होना चाहिए कि समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 हमारी क्या है, ये 3x माइनस के 2y बराबर -1, ये हमारे समीकरण पहले। और दूसरी देखिए क्या है, 3x माइनस y बराबर 4, ये हमारी समीकरण दूसरी है। ठीक है, क्या करेंगे, घटाने पर। मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर घटाने पर होगा, कहने का मतलब समीकरणों को हम घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस है, सॉरी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक 3x है, दोनों 3x है, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, तो वो घट जाएगा। अब क्या बचेगा, यहाँ इधर देखिए माइनस के 2y और ये माइनस के थे लेकिन हमने चेंज कर दिया तो क्या हो गया प्लस के। ठीक है, जब प्लस के हो गए तो ये माइनस और ये प्लस घट जाएगा, लेकिन माइनस की संख्या ज्यादा है। ठीक है, ये वाली तो माइनस की बचेगी, तो क्या बचेगा -y बराबर, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, दोनों माइनस की जुड़ जाएंगी, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगी। देखिए दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने देखिए यहाँ पर क्या बताया था कि अगर दोनों प्लस की हैं तो घटाने पर, अगर प्लस माइनस के तो जोड़ने पर, है ना। लेकिन ये दोस्तों समीकरणों को जब हम हल करते हैं तब होता है। ठीक है, अब देखिए अगर अंकों के लिए जोड़ते घटाते हैं तो हम यही रखते हैं कि अगर सेम चिन्ह है तो प्लस, ठीक है, और विपरीत चिन्ह है तो माइनस। और इसमें देखिए दोनों सेम चिन्ह है प्लस, सॉरी यहाँ पर दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे माइनस के ही, तो माइनस के 5, बाई से बाई कैंसिल कर देंगे, बाई बराबर 5, सॉरी यहाँ पर माइनस से माइनस कर देंगे कैंसिल, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 5। अब जो बाई बराबर में 5 ज्ञात हुआ है तो इसका मान देखिए लिख देंगे बाई का मान समीकरण, देखिए बाई का मान समीकरण चाहे हम 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें मान उतना ही आएगा। ठीक है, देखिए समीकरण 1 हमारी ये है और समीकरण 2 हमारी ये, किसी में भी रख लें, देखिए इसमें रख लेते हैं 2 में, नहीं तो आपको कि हम जब भी लगवाते हैं तो समीकरण 1 में ही रखते हैं ना।
देखिए समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 2 क्या ये है 3x माइनस बाई, तो बाई की जगह पर हम बाई का मान रखेंगे 5 बराबर 4, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 3x माइनस, अब देखिए 3x हो गया यहाँ पे बराबर, इधर देखिए क्या है 4, ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 5 इधर है माइनस का है, लेकिन इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 5, तो 3x बराबर 9। और जब x बराबर ज्ञात करेंगे तो 9/3 और 3 एकम 3 3 9, तो x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा 3। अब देखिए y बराबर 5, y बराबर 5 और x बराबर 3, हमें ये दो चीजें प्राप्त हो गई। अब भिन्न हमसे क्या कहता है x/y, भिन्न हमारी x/y, और हमसे कहता है कि भिन्न क्या बताइए, तो भिन्न ये तो है, लेकिन हम इस जो भिन्न हमसे कहता है वो बताएंगे। कहने का x और y का मान रख देंगे तो हमारी भिन्न आ जाएगी, ठीक है। x/y, तो लिखेंगे भिन्न बराबर क्या, हमने भिन्न क्या रखी, x ऊपर है और y नीचे, ठीक है। x के लिए मैंने अंश माना है, तो ऊपर 3 पहुंच जाएगा और नीचे ये हर में है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारी भिन्न होगी, और यही भिन्न होगी तो यही हमारा आंसर भी होगा। क्यों? क्योंकि हमसे कहता है कि भिन्न बताइए, ठीक है। तो हम हल कर लेंगे और मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। और आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए। देखिए दोस्तों हमसे ऊपर वाला कहता था अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, है ना, लेकिन इसमें कहता है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, तो इसमें हर में जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों में नहीं, हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, ठीक है, के बराबर हो जाती है। फिर हमसे कहता है यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है, 1 के। तो यहाँ पर ऐसे लिख, देखिए किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। भिन्न बताइए कैसे, देखिए पहले हम मानेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। जब ये अंश मान लेंगे, ये हर मान लेंगे तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल अभी मैंने बताया अंश ऊपर और हर नीचे, ठीक है, ये हमारी भिन्न हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट शर्त में हमसे क्या कहता है, फर्स्ट शर्त में हमसे कहता है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए। देखिए भिन्न ये है x/y, हर में एक जोड़ दिया जाए तो हर में एक जोड़ दें तो क्या होता है, वह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है, बराबर 1/2 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए त्रिज्यीय गुणा करेंगे, 2x बराबर x गुणा इससे करेंगे तो y + 1, तो 2x माइनस ये y प्लस क्या आ जाएगा बराबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए दोस्तों सेकंड शर्त हमसे क्या कहता है, सेकंड शर्त हमसे कहता है, यहां तक हमारा हो गया है ना, 1/2 के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब सेकंड शर्त में देखिए क्या कहता है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अब अंश में, पहले हमसे हर में जुड़वाता था, अब अंश में, तो भिन्न हमारी है x/y, और हमसे कहता है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए, इसमें एक जोड़ दिया जाए, चलिए जोड़ दिया। अब क्या हो जाएगा, देखिए जब एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है, जो भिन्न है वो 1 के बराबर हो जाती है, कहने लगा इसमें एक जोड़ दे तो बराबर 1 आ जाता है, ठीक है।
हो जाती है तो भिन्न बताइए। अब भिन्न कैसे बताएंगे, तो इसके बटे में एक कर लेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे। जिस अंक के नीचे कुछ नहीं होता है तो हम भिन्न बनाने के लिए उसके बटे में एक रख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक से भाग देंगे तो मान लीजिए वही प्राप्त होगा, ठीक है, इसलिए हम एक रख सकते हैं। अब देखिए जब एक की गुणा से करेंगे तो x प्लस 1 ही रहेगा, बराबर y की गुणा एक से करेंगे तो y, x इधर माइनस y हो जाएगा और ये प्लस का इधर पहुंच जाएगा माइनस, ठीक है। ये हमारे समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों समीकरण ये है 1, ये है 2, ठीक है। अब देखिए इसे हम व्युत्पन्न विधि से करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2x और यहाँ पर है 1x, कहने का मतलब x का पद हमें बराबर नहीं दिया हुआ है, हमें एक पद बराबर देखना है। यहाँ पर देखिए y माइनस का 1, इधर भी y 1, ठीक है। y यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कहने का मतलब है y का मान y का पद बराबर दिया हुआ है। जब y का पद बराबर दिया हुआ है तो हम बराबर नहीं करेंगे। अगर हमें दोनों में से कोई पद अगर x और y में से दोनों का पद अगर बराबर नहीं दिया होता तो हमें एक का बराबर करना होता, ठीक है। लेकिन हमें दिया हुआ है तो लिख देंगे समीकरण 1, ठीक है। ये समीकरण 1 है। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, दोनों पद माइनस के तो क्या करेंगे, घटाने पर। हमने आपको बताया था अगर सेम चिन्ह होंगे तो घटाने पर, ठीक है दोस्तों। क्यों सेम चिन्ह, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण के लिए हल कर रहे हैं, ठीक है। और यदि अगर हम सवाल के लिए हल करते हैं, अगर अंक है इस तरह से माइनस या इस तरह से हैं तो उसमें नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। या दोनों यहाँ पर देखिए माइनस के हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया, अगर दोनों सेम चिन्ह है तो घटाने पर, लेकिन यहाँ पर घटाने पर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर अंकों में इस तरह से देखते हैं तो ये माइनस है दोनों माइनस के मानते हैं, लेकिन ये जुड़ जाएंगे। अगर ऐसे अंकों के लिए हम जोड़ते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन जिस चिन्ह की होती है संख्या वही बचती है, जैसे कि ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं करने का, यहाँ पर करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, सेम चिन्ह तो घटाने पर हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 हमारी क्या ये है, 2x माइनस y बराबर 1, और दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस y बराबर माइनस 1। यही तो समीकरण है। देखिए घटाने पर है तो सबसे पहले चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 2x में से x जाएगा, x बराबर ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो 2 हो जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। जब x बराबर 2 है तो रखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, चाहे 1 में रखना चाहे 2 में रखना, बार-बार आ जाएगा, ठीक है। देखिए समीकरण 1 हमारी क्या ये है, 2x माइनस y बराबर 1, 2x माइनस y बराबर 1, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। तो देखिए 2 गुणे x की जगह पर x का मान रखेंगे 2 माइनस y बराबर 1, ठीक है। अब इधर देखिए 2 दूनी 4 माइनस y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब माइनस y बराबर 1 और ये इधर प्लस के इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे -4, तो माइनस के y बराबर 1 से 4 घटाएंगे तो -3 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल क्या आ जाएगा, y बराबर 3, ठीक है। तो x का मान 2 और y का मान 3, और हमसे कहता क्या है कि भिन्न बताइए। तो हमें भिन्न बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए भिन्न बराबर हमारी क्या थी, x बटे y, यही तो हमारी भिन्न है। देखिए भिन्न में क्या होना है, x बटे y, तो हम x की जगह पर x का मान रख देंगे और y की जगह पर y का मान रख देंगे, ठीक है। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 और y की जगह पर 3, ठीक है। तो यही हमारी भिन्न हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो जब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट या समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।